हेलो मित्रों। आज हम आपको पोलर वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के विषय में पढ़ाएंगे। ये पोलर वर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, ये यूपी टेट सीटेट परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें से निश्चित रूप से क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। इसलिए ये सब टॉपिक को आप लोग जरूर अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसमें से एक दो प्रश्न आप लोग को अनिवार्य रूप से मिल सकते हैं। छोटा टॉपिक है लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर इसकी अवधारणा आप लोग को समझ में आ गई तो निश्चित रूप से आपको यूपी टेट सीटेट आदि सभी परीक्षाओं के लिए लाभ मिलेगा। तो ज्यादा बातें न करते हुए हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो 2 पेज का ये टॉपिक है, लंबा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है। इसको आप लोग पर ध्यान दीजिए। तो जो कोलर बर्ग वैज्ञानिक थे, उन्होंने नैतिक विकास को प्रस्तुत किया कि बच्चों का नैतिक विकास किस तरीके होता है। कोलर बर्ग ने जो है नैतिक विकास को 3 स्तर में बांटा है और इसके 6 उप स्तर निर्धारित किए हैं, यानी कि 6 अवस्थाएं होती हैं। इन्हीं 3 स्तर और 6 अवस्थाओं में ही हमको पोलर वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को समझना है। पोलर वर्ग ने अपनी बात कहते हुए कहा है कि जो बच्चों का नैतिक विकास होता है, वे व्यक्ति की सोच और तर्क के विकास के साथ होता है। कि जैसे जैसे व्यक्ति की सोच विकसित होती जाती है, जैसे जैसे उसकी तर्क करने की क्षमता बढ़ती है, वैसे वैसे ही उसके नैतिक विकास होता है। ठीक है, इसमें 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला जो होता है पूर्व परंपरागत अवस्था होती है हमारी, और जो दूसरी अवस्था होती है वो स्वार्थ और लाभ की अवस्था होती है। नहीं, सॉरी, 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला पूर्व परंपरागत अवस्था होती है, जो इसमें जो नैतिक विकास होता है वो लगभग 4 से 10 वर्ष तक की अवस्था के बच्चे इसमें आते हैं। इसकी 2 अवस्थाएं होती है, एक अवस्था एक, अवस्था दो। अवस्था एक, इसमें जो होता है दंड योग आज्ञा पालन। इसमें बच्चे जो होता है वे सही काम दंड से बचने के लिए करते हैं। बच्चा अगर होमवर्क कर रहा है तो उसके मन में निश्चित रूप से ये बात है कि अगर होमवर्क करके नहीं जाएगा तो मैडम उसको दंड देंगी या सर उसको दंड देंगे। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका क्या है? बच्चे इस अवस्था में डर के कारण सही काम करते हैं। ये अवस्था एक है, अर्थात दंड और आज्ञा पालन। इसी में हमारी अवस्था दो आती है। ये जो होता है स्वार्थ और लाभ की अवस्था होती है। इसमें जो बच्चे होते हैं वे लाभ के अनुसार निर्णय लेते हैं। जहां उनका लाभ होगा वे उस काम को करेंगे। अगर उनको अपना काम लाभ नजर में नहीं आएगा तो काम नहीं करेंगे। ठीक है, फायदा देखने पे किसी चीज का प्रलोभन हम देंगे बच्चों को, वहां लाभ नजर आएगा तो बच्चे उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम व्यवहार में भी देखते हैं कि जब उनको किसी प्रकार का प्रलोभन दिया जाता है तो बच्चे जो होता है झट से उस काम को करना शुरू कर देते हैं। अब जो दूसरी स्तर आता है पोलर वर्ग के सिद्धांत में, जो पहला स्तर पूर्व परंपरा का स्तर था, ये परंपरागत स्तर है। जो परंपरागत स्तर होता है इसकी आयु लगभग कितनी होती है? 10 से 15 वर्ष इसकी आयु होती है। 10 से 15 वर्ष
जो पूर्व परंपरागत स्तर की आयु थी वो 4 से 10 वर्ष थी, ये लगभग 10 से 15 वर्ष होती है। इसमें भी 2 अवस्थाएं होती हैं, अवस्था 2 और अवस्था 4। अवस्था अवस्था 3 और अवस्था 4। अवस्था 3 क्या होता है? अच्छा बच्चा, गुड बॉय, गुड गर्ल की अवधारणा होती है। इसमें बच्चे जो काम करते हैं वो दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए बच्चा अच्छा व्यवहार करता है कि हम अच्छा काम करेंगे या अच्छा व्यवहार करेंगे तो बड़े हमारी तारीफ करेंगे। उस तारीफ से बच्चा मोटिवेट होता है और अच्छा काम करता है, यानी कि दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए इस अवस्था में बच्चा अच्छा काम करता है। ठीक है, फिर इसी प्रकार परंपरागत स्तर में एक अवस्था 4 आती है। ये अवस्था 4 कानून और व्यवस्था की स्थिति होती है। इसमें जो नैतिक विकास होता है वो समाज के नियमों और कानूनों के अनुसार होता है। इसमें समाज के नियमों और कानूनों का पालन करना पड़ता है। ठीक है, ये अवस्था होती है। इसमें जो हमारे नियम बना दिए गए हैं, हमारे कानून बना दिए गए हैं, उसको वो ऊपर समझता है। इस प्रकार नैतिक विकास होता है। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है? नियम सबसे ऊपर। अब जो तीसरी अवस्था होती है ये उत्तर परंपरागत स्तर होता है। ये जो अवस्था शुरू होती है 15 वर्ष के बाद शुरू होती है, जब बच्चा वयस्क हो जाता है। इसमें भी 2 अवस्थाएं हैं, अवस्था 5, अवस्था 6। अवस्था 5 जो होती है सामाजिक अनुबंध होता है, सामाजिक अनुबंध की अवस्था होती है। इसमें यह अवधारणा छिपी होती है कि नियम समाज के हित के लिए हैं, आवश्यकता होने पर वो बदले भी जा सकते हैं। नियम समाज के हित के लिए होते हैं। बहुत से ऐसे नियम होते हैं जो समय के अनुसार जो है बदल दिए जाते हैं, क्योंकि समाज का हित उसी में होता है। इसलिए सामाजिक हित जहां होगा उसके अनुसार ही नियम बदलेंगे। अगर सामाजिक हित नहीं होगा तो नियम बदल दिए जाएंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। अवस्था 6 में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत इसमें आता है। इसमें जो निर्णय लिया जाता है ये न्याय, समानता, मानवता जैसे सार्वभौमिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय दिया जाता है। ठीक है, इसको हम कैसे याद करेंगे? सत्य और न्याय इसमें सर्वोपरि होता है उलर वर्ग के इस नैतिक विकास के सिद्धांत में। ठीक है, इस प्रकार ये 6 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, इसको हम फिर से एक बार देख लेते हैं। पहली अवस्था हमारी होती है दंड और आज्ञा पालन। इसमें बच्चा दंड से बचने के लिए कोई सही काम करता है। दूसरी अवस्था होती है स्वार्थ और लाभ की। इसमें बच्चा अपने लाभ के अनुसार निर्णय लेता है। तीसरी अवस्था होती है अच्छा बच्चा। इससे तात्पर्य हुआ इसमें बच्चे दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए अच्छा काम करते हैं। और चौथी अवस्था होती है कानून और व्यवस्था की स्थिति होती है। इसमें समाज के नियमों और कानूनों के अनुसार जो है कोई कार्य किया जाता है। फिर अवस्था 5 जो होती है सामाजिक अनुबंध होती है। इसमें ये बात समझ में आ जाती है, क्योंकि तर्क करने की स्थिति में बच्चा आ जाता है कि नियम जो होता है समाज के हित के लिए है, आवश्यकता होने पर उन्हें बदला भी जा सकता है। अवस्था 6 जो होती है वो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत होते हैं। इसमें न्याय, समानता और मानवता जैसे सार्वभौमिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय दिया जाता है। इस प्रकार इसकी ट्रिक क्या होगी? सत्य और न्याय इसमें सर्वोपरि होता है। तो याद रखने का तरीका, पहली अवस्था में दंड, दूसरी अवस्था में लाभ, तीसरी अवस्था में अच्छा बच्चा, चौथी अवस्था में कानून, पांचवी अवस्था सामाजिक अनुबंध, छठी अवस्था सार्वभौमिक सिद्धांत। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा और अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, इसको फिर से क्लियर कर दिया जाएगा। किसी प्रकार कोई डाउट होगा और पसंद आया हुआ तो इसको लाइक कीजिए।
और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हम आपके साथ सदैव खड़े रहेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स।